हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर। मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेदर पपेट्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में कहते हैं चर्म कठपुतली। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। चर्म कठपुतली दक्षिण भारत में चर्म कठपुतलियों का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के चित्तूर, काकीनाडा जनपद और अनंतपुर की चर्म कठपुतली विश्व प्रसिद्ध हैं। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर और काकीनाडा जनपद और अनंतपुर की चर्म कठपुतलियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। यह तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल में भी बनाई जाती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी चर्म कठपुतलियों का निर्माण किया जाता है, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश के चित्तूर, काकीनाडा जनपद की और अनंतपुर की। ठीक है। यहाँ की चर्म कठपुतलियों में की जाने वाली चित्रकारी मन को मोह लेती है। यानी कि इन चर्म कठपुतलियों में चित्रकारी भी की जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से की जाती है, बहुत ही सुंदरता से की जाती है। इन कठपुतलियों का खेल मनोरंजन के साथ धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा भी देता है। चर्म कठपुतलियों का निर्माण मनोरंजन के लिए किया जाता है और इनसे नीति शास्त्र की शिक्षा भी हमें मिलती है। यह चर्म कठपुतली सजीव आकार में बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई 5 फुट से 6 फुट तक होती है। यानी इंसान के बराबर तक इनकी ऊंचाई होती है, बहुत ही बड़ी बनाई जाती हैं। इन चर्म कठपुतली का प्रदर्शन 2 प्रकार से किया जाता है, एक सीधे, दूसरा छाया नृत्य द्वारा। एक तो सीधे ही उनका नृत्य, मतलब जो नृत्य कराया जाता है वो डायरेक्ट दिखाते हैं, और दूसरा कैसे दिखाते हैं? छाया के द्वारा, आपको केवल उनकी छाया दिखाई देगी। इस प्रकार के नृत्य प्रदर्शन को छाया पुतली नृत्य या छाया नृत्य से संबोधित किया जाता है। जो छाया के द्वारा नृत्य दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? छाया पुतली नृत्य या फिर छाया नृत्य। इस पपेट शो को तेलुगु भाषा में थोलू भुम्मा लाता कहा जाता है। ये तेलुगु भाषा में इसका नाम है थोलू भुम्मा लाता। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चर्म कठपुतली नृत्य। मलयाली भाषा में इसे थोल पावा कुट्टू कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चर्म की गुड़िया। चर्म यानी कि लेदर की गुड़िया। यह पुतली बांस की खपच्चियों के सहारे जुड़ी रहती है, जिसके द्वारा ही इसका संचालन किया जाता है। इसके प्रदर्शन के समय एक श्वेत रंग का पर्दा तानकर उसके पीछे से खेल दिखाया जाता है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये जो कठपुतलियाँ हैं इनका नृत्य देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है तो आप लोग YouTube पे सर्च करिएगा, वहाँ आपको मिलेगा देखने को, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि चर्म कठपुतली क्या होती हैं और किस प्रकार उनसे जो मनोरंजन का कार्य है वो किया जाता है। आगे देखते हैं। हाँ, इनके प्रदर्शन के समय एक श्वेत रंग का पर्दा तानकर उसके पीछे से खेल दिखाया जाता है। पर्दे के पीछे मध्यम प्रकाश डाला जाता है, जिससे इन पुतलियों की छाया पर्दे पर दिखाई देने लगती है। एक सफ़ेद रंग का पर्दा तान दिया जाता है, ठीक है, और पीछे से हल्का प्रकाश डाला जाता है, जिससे कि उन पुतलियों की छाया पर्दे पर दिखाई दे। ठीक है, दर्शक पर्दे के सामने बैठे रहते हैं। इन पुतलियों के हाथ, पैर, पंजे, गर्दन आदि में जोड़ लगे होते हैं, जिससे यह प्रदर्शन के वक्त हर प्रकार से मुड़ जाती हैं। खेल दिखाते समय यह हिलती डुलती जीवंत दिखाई देती हैं, तो ये सजीव प्रतीत होती हैं। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि इनमें जान है, क्योंकि इनसे धागे जुड़े रहते हैं हर जगह से, और उन्हीं धागे के द्वारा ही संचालक इन्हें कंट्रोल में लेते हैं अपने, और देखने पर ऐसा लगता है कि ये खुद ही अपने हाथ पैर चला रही हूँ। इस पुतली संचालन के समय गीत तेलुगु भाषा में गाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। एक प्रकार से यह गीत में संगीत में प्रस्तुति है, जिसमें विभिन्न परंपरागत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है।
पर्दे के पीछे 8 कलाकारों का समूह कार्य करता है। एक मृदंग, एक ताल मंजीरा, एक हारमोनियम, 2 चर्म कठपुतलियों को संचालित करते हैं तथा 3 अन्य कार्य करते हैं। ठीक है, तो 8 कलाकारों का समूह होता है जिनमें एक मृदंग, एक ताल मंजीरा, एक हारमोनियम और 2 जो चर्म कठपुतलियाँ हैं उनको संचालित करते हैं और 3 अन्य कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोटो रखा था इसलिए ताकि आप लोग समझ पाएँ कि किस प्रकार से चर्म कठपुतलियाँ होती हैं और उनका संचालन कैसे किया जाता है। तो देखिए ऊपर से धागे बंधे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर से धागे इस प्रकार से बंधे रहते हैं और इन्हीं धागों के द्वारा ही इन्हें संचालित किया जाता है। आगे देखते हैं। इस नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से रामायण व महाभारत के विशेष संदर्भों को दिखाया जाता है। विशेष रूप से सुंदरकांड, सती सुलोचना, अहिरावण चरित्र, लक्ष्मण मूर्छा, राम रावण युद्ध व सीता अन्वेषण इत्यादि। तो चर्म कठपुतलियों के माध्यम से कौन कौन सी कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है वो यहाँ पर दी हुई हैं। विशेष रूप से रामायण और महाभारत के संदर्भों को दिखाया जाता है, जिनमें से सुंदरकांड, सती सुलोचना, अहिरावण चरित्र, लक्ष्मण मूर्छा और राम रावण युद्ध, सीता अन्वेषण इत्यादि ये प्रमुख रूप से दिखाए जाते हैं। इन्हें तैयार करने की विधि कठिन है। सर्वप्रथम चमड़े की सफाई कर, पेंसिल से चरित्र को ड्रॉ कर, काट कर, वनस्पत एवं खनिज रंगों से रंग कर इन्हें विभिन्न भागों में तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चमड़े की सफाई कर लेते हैं, फिर पेंसिल से चरित्र को, जो भी चरित्र बनाना है, जैसे राम का बनाना है तो उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर इन्हें काट लेते हैं और वनस्पति व खनिज रंगों के द्वारा इन्हें रंग लेते हैं। इन्हें विभिन्न भागों में तैयार करते हैं, मतलब कि इनके हाथ अलग बनाते हैं, पैर अलग बनाते हैं। ठीक है, और इनके जो सिर है वो अलग बनाते हैं। इस प्रकार इनके जो शरीर के अंग हैं उन्हें अलग अलग भागों में तैयार करते हैं, तभी तो वो हिलेंगे डुलेंगे। अगर एक में जुड़े रहेंगे तब वो कैसे अपना जो प्रदर्शन का कार्य है, हाँ, हिलने डुलने का, वो कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इनके जो भाग होते हैं शरीर के वो अलग अलग बनाकर तैयार किए जाते हैं। इन्हें रंगने में रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इनको रंग संयोजन में स्थानीय शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इनके रंग संयोजन में जो स्थानीय शैलियाँ हैं उनका प्रभाव इस पर दिखाई देता है। रंगने में स्थानीय शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। रंग चटक लगाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चर्म कठपुतलियों का रंग कैसा होता है, चटक होता है। लाल व काले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि लाल और काले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, विशेष रूप से किया जाता है। इनके आकारों में दक्षिण की चित्रशैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है और दक्षिण की चित्रशैली का प्रभाव इन चर्म कठपुतलियों पर दिखाई देता है। आँखें बड़ी बड़ी, नाक तीखी, पतले होंठ, बलिष्ठ शरीर और चेहरा छोटा बनाया जाता है। यह आकृतियाँ श्रृंगार प्रधान होती हैं। इन आकृतियों का श्रृंगार भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। यह आकृतियाँ श्रृंगार प्रधान होती हैं। चौड़े किनारे से युक्त वस्त्र एवं आभूषण से सुसज्जित इन्हें बनाया जाता है और चौड़े किनारे से युक्त वस्त्र पहनाए जाते हैं। आभूषणों के द्वारा इन्हें सुसज्जित किया जाता है। इनका नृत्य मदुरै तमिलनाडु, पालघाट केरल व कर्नाटक के विभिन्न गांवों में प्रसिद्ध है। इन चर्म कठपुतलियों को जनमानस गृह सज्जा हेतु भी प्रयोग में लाया जाता है। सजाने हेतु प्रयोग में आने वाली पुतलियों के विषय धार्मिक पौराणिक कथाओं के पात्र पशु पक्षियों के आकार होते हैं। तो इन चर्म कठपुतलियों का प्रयोग घरों को सजाने में भी किया जाता है और जिनमें क्या बनाया जाता है, विशेष रूप से धार्मिक पौराणिक कथाओं के पात्र और पशु पक्षियों के आकार होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।